आज हम चर्चा करते हैं राहु ग्रह के बारे में। अक्सर लोग राहु के बारे में चिंतित रहते हैं और राहु के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर राहु जो है वो कैसा फल देता है, क्योंकि ज्योतिष में राहु को बड़ा ही नेगेटिव ग्रह माना जाता है। अक्सर क्या राहु को ग्रह नहीं छाया ग्रह बोला जाता है, क्योंकि वह कोई ऐसा ठोस ग्रह नहीं है। राहु मतलब कि ग्रहों की छाया। तो राहु ग्रह क्या होता है कि एक भ्रम का प्रतीक है। वह तमोगुणी ग्रह माना जाता है और भ्रम पैदा करता है। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर राहु की दशा महादशा या प्रभाव आता है तो आदमी भ्रमित हो जाता है। वह उसको तरह तरह के डाउट्स पैदा होने लगते हैं। वह भ्रमपूर्ण बातें करने लगेगा और भ्रमपूर्ण उसमें विचार पैदा होने लगता है। परंतु ऐसा कब होता है, इसके लिए हम जानते हैं कि कुंडली में राहु कहाँ बैठता है और मतलब किस प्रकार का होता है। यदि ऐसा नहीं है कि राहु हमेशा अशुभ ही फल प्रदान करता है, राहु भी शुभ फल प्रदान करता है, परंतु हमें उसकी कुंडली में स्थिति देखना पड़ता है कि राहु मजबूत है या निर्बल है। यदि राहु का बल अच्छा है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, मित्र राशि के साथ बैठा है, अपनी उच्च राशि में है, तो राहु अच्छा फल प्रदान करता है। यदि राहु निर्बल है, यदि वह अपने मित्र राशि के साथ नहीं बैठा है या नीच राशि में बैठा है, तो फिर वह राहु वहां पे आपको गलत फल देगा। या जिस ग्रह के साथ बैठेगा तो उस ग्रह की जो गुण है उसको वो कम करेगा, क्योंकि राहु जो है एक प्रकार का ग्रहण लगाता है। तो जो भी जिस ग्रह के साथ बैठेगा तो उस ग्रह में वो ग्रहण लगा देगा, जिससे उसके शुभ फल या अशुभ फल में कमी पैदा हो जाएगी। तो आइए हम जानते हैं कि राहु कैसा फल देता है। देखिए, कुंडली के जो 12 भाव होते हैं तो उसमें यदि राहु जो है पहले भाव में बैठ जाए तो ये जो पहला जो भाव होता है वह व्यक्तित्व का होता है, व्यक्ति स्वयं का होता है। यदि राहु यहाँ पे यदि निर्बल हो जाए तो वह व्यक्ति को बहुत ही भ्रमित करता है, उसको डाउट पैदा करता है। लेकिन यही लग्न में बैठा हुआ राहु यदि मजबूत हो जाए, मित्र ग्रह के साथ बैठ जाए या मित्र राशि में बैठ जाए या उच्च राशि में बैठ जाए, तो वह राहु जो है आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। आपके मन में सकारात्मक प्रभाव भी डालेगा तथा साथ में ऐसी ऐसे विचार आपको पैदा करेगा जैसे कि जो कि सबसे हटकर होंगे। मतलब कि आपको एकदम हटकर विचार पैदा करेगा, जिससे आप दूसरों से हटकर बोलेंगे या सोचेंगे। तो यहाँ पे राहु आपके लिए शुभ हो जाएगा। इसी प्रकार यदि राहु दूसरे घर में बैठता है, जो कि वाणी का होता है, धन का होता है, आपके कुटुंब का होता है, और यदि राहु वहां पे अशुभ हो जाए तो वहां पे राहु आपको धन से रिलेटेड भी कष्ट देगा, वाणी से रिलेटेड भी कष्ट देगा और साथ ही साथ आपके कुटुंब से रिलेटेड भी कष्ट देगा। क्योंकि जो राहु वहां पे कमजोर हो रहा है, कमजोर मतलब कि वह या तो अपने क्या बोलते हैं शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं या शत्रु राशि के साथ बैठे हैं या फिर नीच के बैठे हैं। तो राहु क्या करेगा, धन की कमी कर देगा, आपके धन में ग्रहण लगा देगा। आप जो भी धन कमाते हैं उसकी वह हानि कर देगा। लेकिन वही राहु धन भाव में मजबूत होकर बैठते हैं, यदि उच्च के होकर बैठते हैं, मित्र राशि के साथ बैठते हैं, तो वही राहु आपको धन कमाने के सोर्स पैदा कर देगा और साथ ही साथ आपकी वाणी में ऐसे ऐसे मतलब भाव पैदा करेगा और इस तरह की मतलब की वाणी बना देगा जिससे आप दूसरों को आकर्षित कर लेंगे। तो राहु यहाँ पे आपको शुभ फल देगा। और इसी प्रकार राहु यदि तीसरे घर में बैठता है, क्योंकि तीसरा घर आपके पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। तो देखिए, जो राहु है तीसरा भाव जो कहलाता है उपचय भाव कहलाता है, ग्रोथ का भाव कहलाता है। तो ऐसे स्थान में यदि कोई अशुभ ग्रह बैठता है तो वो ज्यादा शुभ फल प्रदान करता है। तो राहु तीसरे घर में तो वैसे ही शुभ फल प्रदान करता है। और साथ ही साथ यहाँ यदि वो उच्च का हो जाए या मित्र राशि के साथ बैठ जाए तो वहां पे बहुत ही ज्यादा आपको पराक्रमी बनाएगा, बहुत ही अधिक उद्यमी बनाएगा और साथ ही साथ आपको बहुत ही ऊंचाई तक ले जाएगा। उसी प्रकार यदि राहु चौथे घर में बैठ रहा है और यहाँ पे राहु मजबूत है तो आपको सुख संपत्ति प्रदान करेगा, आपको सुख में लाभ प्रदान करेगा। लेकिन यही राहु यदि चौथे भाव में निर्बल हो जाए या अशुभ राशि में बैठ जाए तो फिर आपकी सुख संपत्ति में कमी पैदा कर देगा और वहां से वह आपके सुख में कमी लाएगा, माता के साथ आपके वाद विवाद कराएगा या आपकी कोई संपत्ति होगा तो उसको हानि करा देगा। जस्ट इसी प्रकार पांचवें घर पे आए तो देखिए, पांचवा जो घर है वो वाणी का होता है, संतान का होता है। हाँ, यहाँ पे यदि अशुभ ग्रह बैठ जाता है तो हो सकता है कि वो संतान के लिए हानिप्रद हो सकता है। लेकिन यही राहु यदि मजबूत हो जाए तो वह आपकी बुद्धि में एकदम कुशलता पैदा करेगा, कुशाग्र आपकी बुद्धि बनाएगा। लेकिन यदि वह कमजोर होगा तो आपको उससे रिलेटेड जो है नुकसान प्रदान करेगा और यहाँ कहीं ना कहीं आपकी मतलब संतान की भी हानि कर सकता है।
तो यहाँ पे राहु की हमको स्थिति देखनी पड़ती है कि वह शुभ है कि अशुभ है। शुभ है तो वह शुभ फल देगा और अशुभ है तो अशुभ फल देगा। इसके बाद हम आते हैं छठवें घर पे। तो छठवां घर देखिए शत्रुओं का होता है, रोग का होता है, ऋण का होता है। तो ये छठवां घर भी जो होता है यहाँ भी राहु शुभ फल प्रदान करता है। यदि राहु यहाँ पे उच्च के हो जाए, शुभ ग्रहों के साथ हो जाए, शुभ ग्रह मतलब उसके मित्र ग्रह के साथ हो जाए, मित्र राशि के साथ हो जाए, तो यहाँ आपके रोग के ऋण का वह सब निवारण कर देगा और साथ ही साथ आपके शत्रु को पराजित कर देगा। लेकिन वही राहु यहाँ पे कमजोर हो जाए तो आपको इससे रिलेटेड जो है सारे दुख वह प्रदान करेगा। हो सकता है कि कोई ऐसा रोग हो वो जाए ही ना जब तक राहु की महादशा चले, या फिर राहु का गोचर पे उस स्थान पर आए तो आपको कोई ऐसा रोग पैदा हो जाए कि उस रोग का निवारण ही समझ में ना आए। हो सकता है कि कभी कभी ऐसे रोग पैदा होते हैं कि हम उसका बार बार इलाज करवाते हैं और वह जो रोग है उसका डायग्नोस ही नहीं आता, रिपोर्ट में कुछ ऐसा आएगा ही नहीं कि हमको ये रोग है, लेकिन हम हमेशा रोगी ही बने रहे, क्योंकि राहु क्या है, भ्रम की स्थिति पैदा करता है। तो इसी प्रकार आप देखते हैं इसके आगे वाले भाव में राहु जब सातवें घर पे आता है तो यहाँ पे राहु क्या करता है, संबंध विच्छेद करता है, आपकी विवाह में विलंब पैदा करता है और पार्टनरशिप में भी आपको हानि प्रदान करता है। लेकिन राहु यदि मजबूत हो जाए, मित्र राशि या उच्च राशि के साथ हो जाए, तो आपको यहाँ पे पार्टनरशिप में लाभ प्रदान करेगा। और इसी तरह से राहु यदि अष्टम भाव में बैठ जाए, तो अष्टम भाव कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम इसको इस तरह से आगे यदि ले जाएं, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव, तो जहां भी राहु यहाँ पे कमजोर होंगे या अशुभ राशि पर होंगे, तो वहां पे राहु उससे रिलेटेड आपको समस्याएं देगा। और यदि राहु शुभ हो, उच्च राशि पे हो, मित्र राशि पे हो, तो आपको शुभता प्रदान करेगा। मुख्यतः ऐसा माना जाता है कि राहु विशेष फल आपको 10वें घर पे और 11वें फल पे देता है। यदि वो 10वें भाव पे हो तो वहां पे वो आपको हर प्रकार की मतलब रणनीतियों वाला दिमाग देगा कि आप हर प्रकार की रणनीति बना सकते हैं, आप हर काम को निकलवा सकते हैं, आप साम दाम दंड भेद हर कार्य में प्रसिद्ध होंगे। और एकादश भाव में बैठ जाए तो आपको बहुत ही लाभ प्रदान करेगा और साथ ही साथ वह आपको आय में हमेशा एक क्या कहते हैं ना कि लगातार जिसको इनकम है वह इनकम बढ़ाता रहेगा। लेकिन वहां पर राहु जब शुभ होगा तब वह ऐसा करेगा, यदि शुभ ना हुआ तो वह इससे जस्ट उल्टा ही आपको रिजल्ट प्रदान करेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि राहु को हमने कैसे जाना कि वो कैसा फल प्रदान करता है कुंडली में, कि यदि वह शुभ होगा तो आपको शुभ फल देगा और अशुभ होगा तो अशुभ फल देगा। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि लग्न के साथ राहु का व्यवहार कैसा है। यदि लग्न के साथ राहु मित्र है तो वह और आपको अच्छा फल देगा, क्योंकि वह उस लग्न के लिए योग कारक हो जाएगा। और यदि उसका उस लग्न के साथ शत्रुत्व व्यवहार है तो फिर आपको वह समस्या पैदा करेगा।